नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। महू नीमच हाईवे मार्ग पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा, दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मंदसौर शहरवासियों ने नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत प्रहलाद बंधवार दादा को किया याद। पुण्यतिथि पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। लग्जरी कार में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार, पिपलिया मंडी थाना पुलिस की कार्रवाई। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बल्हारगढ़ विधानसभा के धुंधड़का मंडल में करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन व लोकार्पण। इधर अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिए जाने से नाराज काचरा चंद्रावत के ग्रामीणों ने जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के बाहर दिया धरना, पंचायत सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रसिद्ध आत्री माताजी में आयोजित हुआ 7 दिवसीय मेला। माता के दर्शन करने के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। और गरोट में अज्ञात कारणों के चलते पति पत्नी ने खाया जहर, उपचार के दौरान राजस्थान के भवानी मंडी अस्पताल में हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों द्वारा मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एनीमिया रोग की जांच का शिविर लगाया गया। शिविर में विद्यालय में उपस्थित बालिकाओं के एनीमिया की जांच की गई। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में 16 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक कक्षा 9वीं से 12वीं की स्कूली छात्राओं की एनीमिया की जांच की जाएगी। इसी कड़ी में गांव नाहरगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं का एनीमिया का परीक्षण किया गया। इस दौरान बालिकाओं को बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं विद्यालय के प्रत्येक बालिकाओं के रक्त की जांच की गई। जिन बालिकाओं के हीमोग्लोबिन स्तर रक्त जांच में कम पाया गया, उन प्रत्येक बालिकाओं को 90 दिवस के लिए आयरन की टैबलेट वितरित की गई। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों में एनीमिया जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान RBS की टीम सहित डॉक्टर बुलेश्वर बिलोदिया, CHO राहुल चौधरी, CHO अंजना धाकड़, CHO पिंटू रावत, ANM यशोदा चौहान, ANM श्याम कुंवर तोमर, रानी सोनी, स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के सुपरवाइजर संजय कुमार दुबे आदि स्टाफ मौजूद रहा। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इन लोगों का जो परीक्षण है वो एनीमिया के लिए परीक्षण किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन का टेस्ट कर रहे हैं। इसमें ओरिजिनली जितनी भी गर्ल्स है उनमें क्या होता है कि मासिक धर्म वगैरह की समस्याएं रहती हैं, तो उसकी वजह से इनमें क्या होता है कि खून की कमी रहती है। उस खून की कमी को देखते हुए सरकार ने इनके लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने के लिए बोला है। तो वो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उन सभी में कन्याओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा और उसके अंतर्गत आने वाली सभी समस्त कन्याओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के बाद जो देखा जाएगा कि जिसमें ब्लड की कमी पाई जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, उनको हम आयरन सुक्रोज की आयरन की टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से इनको बोला जा रहा है कि आपको प्रतिदिन 1 गोली आयरन की लेनी है। उसके लिए उससे जो है धीरे धीरे आपका जो है ब्लड इम्प्रूव होगा और आपको जो होने वाली ब्लड की कमी से जो समस्याएँ आती है वो कम पड़ जाएगी। लगभग कितनी बालिकाओं को हो गया होगा परीक्षण? लगभग आप मान के चलिए यहाँ पर 357 हैं, जिसमें से लगभग 300 से ऊपर बालिकाएं उपस्थित हैं। उन सभी का आज हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गांव बूढ़ा में ग्राम पंचायत बूढ़ा लिम्बावस, ग्राम पंचायत पिरगुड़िया का सामूहिक खेल उत्सव बूढ़ा में संपन्न हुआ। आनंद उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर फीता काटकर किया और सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 17 जनवरी को आनंद उत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत बूढ़ा के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें पीरगुड़िया पंचायत, बूढ़ा पंचायत और लिम्बावस पंचायत तीनों पंचायत के लगभग 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एवं यहाँ हम कबड्डी, वॉलीबॉल की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आपका नाम? और खेल और युवा कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग का भी अहम सहयोग रहा। मेरा नाम गोपाल धनकर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर
खेल युवक कल्याण विभाग मंदसौर। मंदसौर जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए श्रीमान अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर द्वारा मादक पदार्थों पर कठोर कार्रवाई के लगातार निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को अवैध मादक पदार्थ परिवहन करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करते हुए सोमवार को गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर, श्री मनोज रत्नाकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग मल्हारगढ़ के निर्देशन एवं श्रीमान थाना प्रभारी थाना पीपलिया मंडी निरीक्षक नरेंद्र कुमार यादव के कुशल नेतृत्व में थाना पीपलिया मंडी क्षेत्र अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर उप निरीक्षक अभिषेक बोरासी, चौकी प्रभारी पीपलिया मंडी व टीम द्वारा सूचना की तस्दीक एवं कार्रवाई करते हुए थड़ोद फांटा पर नाकाबंदी की गई व गांव थड़ोद तरफ से आ रही आरोपी कमलेश पिता शिवनारायण पाटीदार उम्र 31 साल निवासी बाबूखेड़ा और चतराराम पिता जोराराम रेवारी उम्र 32 साल निवासी आबलिया पाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के आधिपत्य वाली स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक GJ01HS 2282 में से अवैध 60 किलोग्राम डोडा चूरा जिसकी कीमत 1,20,000 रुपये है को विधिवत जब्त कर आरोपी कमलेश पिता शिवनारायण पाटीदार उम्र 31 साल निवासी बाबूखेड़ा और चतराराम पिता जोराराम रेवारी उम्र 32 साल निवासी आबलिया पाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर राज्य को गिरफ्तार किया गया तथा थाना पीपलिया मंडी पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 9/2023 धारा 5/15 NDPS एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है तथा आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कल रात्रि के वक्त मारुति कार SX4 डिजायर कार जो होती है, इस कार में से GJ01HS 2282 इसका नंबर था। इसमें 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम कमलेश पिता शिवनारायण पाटीदार और चतराराम पिता जोराजी रेवारी को पकड़ा था और इनके पोजीशन से गाड़ी के अंदर 60 किलो डोडा चूरा 3 काले कट्टों में मिला है। ये कमलेश पिता शिवनारायण पाटीदार बाबूखेड़ा पिपलिया मंडी का निवासी है और चतराराम पिता जोराराम रेवारी जो कि बाड़मेर का निवासी है। पुलिस द्वारा इनका PR लेकर इनसे जो माल है इसके स्रोत के संबंध में जानकारी ली जाएगी। कहाँ से लाना, कहाँ ले जाना? इस संबंध में पुलिस PR ले रही है और पूछताछ की जाएगी। पुलिस से कहाँ से पकड़ा? ये थड़ोद फंटे पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है मुखबिर की सूचना पर। PR लिया जा रहा है पुलिस द्वारा और पूछताछ इस संबंध में भी की जा रही है, अनुसंधान जारी है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने विकास खंड के गांव बर्डिया खेड़ी, बाग्या, बागरेचा, सीहोर में 8,92,98,000 के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें गांव बर्डिया खेड़ी में 81,80,000 रुपए से निर्मित पेयजल टंकी का लोकार्पण किया। वहीं 9,50,000 से निर्मित होने वाले आंगनबाड़ी भवन का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 3,50,000 से निर्मित होने वाले स्वच्छता परिसर का भूमि पूजन भी किया। वहीं गांव बर्डिया खेड़ी में ही मुक्तिधाम में बाउंड्री वॉल, प्रजाति समाज का सामुदायिक भवन एवं स्कूल की बाउंड्री वॉल बनाने की घोषणा भी की गई। ग्राम बाग्या में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया एवं 2,78,18,000 की लागत से निर्मित मोरखेड़ा मार्ग पर स्थित सोम नदी पर निर्मित नवीन ब्रिज का लोकार्पण किया। इस तरह मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है तथा कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार बनी है और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जितना विकास हुआ है और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है वो मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं बनी। और ये 2 इंजन की सरकार है, एक दिल्ली में और एक प्रदेश में। तो दिल्ली की सरकार ने भी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो काम किए हैं, अभूतपूर्व काम हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजाया। आज भारत का नाम पूरे विश्व में है और उनने सारे काम ऐसे किए, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, फिर चाहे वो शौचालय की बात हो, फिर चाहे घर घर में गैस चूल्हे की बात हो, फिर चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात हो, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो।
ऐसे सारे काम, जितने काम इस हिंदुस्तान की धरती पर हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए हों, फिर चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, फिर चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हों। इसलिए मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को जनता के बीच में जाकर के कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत काचरिया चंद्रावत में सैकड़ों ग्रामीण जन आज भी जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। इसी को लेकर आज जनपद कार्यालय पर पहुंच ग्रामीणों ने दिया सरपंच सचिव के खिलाफ ज्ञापन। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव अपात्र लोगों को संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहा है और वास्तविक गरीब मजदूर वर्ग को किसी भी प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी गरीब मजदूर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। अनेक बार पंचायत में आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,35,000 रुपए की राशि स्वीकृत होती है, लेकिन 1,20,000 ही प्राप्त हुए। इसी बात को लेकर जब ग्रामीणों ने सचिव राजेंद्र सूर्यवंशी से कहा तो उन्होंने बताया कि ये 15,000 रुपए हमारे नाश्ता पानी के लिए है। इस पर सैकड़ों ग्रामीण जनों ने सरपंच एवं सचिव के खिलाफ नारेबाजी और सचिव सरपंच के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जनपद सीओ मोहनलाल स्वर्णकार द्वारा बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। उनको मकान नहीं मिल रहा है साहब, और जिनको मकान बनने मतलब जरूरत ही नहीं है उनको मकान दिया जा रहा है साहब। उनके मकान बने हुए हैं और इसकी जांच हो। सज्जन लाल। कौन सी ग्राम पंचायत है? काचरिया चंद्रावत। आज क्या समस्या लेके या जनपद में आए? बाद में वो पैसे मिलते 15,000 रुपये, वो पैसे नहीं दिए ने, वो बोल रहे हैं कि 2 बार गए जो कि आ गए तुम्हारा ये हमारे नाश्ता पानी के पैसे है। कौन बोले? मंत्री और सरपंच। अच्छा, जो मतलब 1,35,000 आते हैं, हाँ, है ना? हाँ। उसमें से 1,20,000 आपको मिल गए और 15,000 के लिए गए तो क्या बोला कि ये तो हमारे नाश्ता पानी के पैसे है। प्रधानमंत्री आवास में कुछ लोगों को मजदूरी का पेमेंट नहीं हुआ है जी, और कुछ ने कहा कि उनके नाम वो जबकि गरीब है पर लेकिन उनके नाम नहीं है इसमें सूची में, प्रधानमंत्री आवास सूची में जी, तो उनको बताया गया है कि जिनके नाम गरीबी दिखा सूची में नहीं है जी, वो आवेदन दे दें। यदि सरकार की तरफ से निर्देश वापस आएंगे कि जो उनके नाम जोड़े जा सकते हैं तो उनका परीक्षण करके उनके नाम जोड़े जाएंगे। जी। दूसरा है जिनको मजदूरी पेमेंट नहीं हुआ उनका हम परीक्षण करा रहे हैं, उनका मजदूरी पेमेंट उनके खाते के थ्रू ही होता है और यदि लोगों ने कहा है कुछ ने तो उसका हम परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण में यदि इनकी बिना सहमति के कोई और दूसरों खाते में डले होंगे तो कार्रवाई की जाएगी और यदि इनके या इनके जॉब कार्ड के परिवार के लोगों के में डले हैं तो उनको बताया जाएगा कि आपके खातों में इतना इतना डल गया है। कुछ लोगों को संभवतः विवरण पूरा मालूम नहीं है तो वो हम 2 अधिकारी यहाँ से भेजेंगे तो वो पूरा इसको देखेंगे परीक्षण करके कि किनको पैसा मजदूरी का मिला और किस खाते में गए। यदि वो सहमत रहेंगे तो कोई बात नहीं, यदि असहमत रहेंगे तो फिर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। उप सरपंच प्रतिनिधि काचरिया चंद्रावत। समस्या ये हो रही है कि संबल योजना को के जो कार्ड हैं वो अपात्र बना रखे हैं, सबके पात्र नहीं है, जबकि पात्र होते हुए अपात्र बना रखा हुआ है। आप उप सरपंच हो तो आपके सरपंच से भी बात होती होगी? सरपंच साहब से भी मैंने इस बात से अवगत करा दिया था और सचिव महोदय को भी मैंने अवगत करा दिया था। अच्छा, उनका कहना है कि हाँ कर देंगे, सब आश्वासन देते हैं, करते नहीं है। और पीएम आवास में बहुत मंदसौर मल्हारगढ़ विधानसभा संजीत बूढ़ा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन दिया जिसमें बताया गया है कि बिल्लोद से नापाखेड़ा चौपाटी, टकरावत, चिलोद, पीपलिया, बूढ़ा बादरी तक सड़क पूर्णतः टूट चुकी है व रोजाना 1-2 वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा प्रशासन को तत्काल ध्यान देने की बात कही व आए दिन सड़क से हादसे होते रहते हैं, कई घायल हो जाते हैं। एक्सीडेंट के कारण कई बार बड़ा हादसा हो गया एवं शीतलहर से कई फसलों में नुकसान हुआ है। धनिया, अफीम, अलसी, गेहूं, चना को लेकर संजीत ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन कर नापाखेड़ा चौपाटी पर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सत्यनारायण धनगर, रतन पीपलिया, जिला पंचायत सदस्य भोपाल सिंह सोलंकी, पूर्व प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया, मल्हारगढ़ जनपद सदस्य, सभापति प्रतिनिधि महेश डांगी, देवीलाल पाटीदार, प्रवीण मांगलिया, भुवानी सिंह चंद्रावत, वर्षा सांकला मौजूद रहे। इस अवसर पर
जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, मंडलम सेक्टर के अध्यक्षगण, युवा कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस, समस्त प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा विश्व बैंक परियोजना के वित्तीय सहयोग से आयोजित होने वाली अकादमिक उत्कृष्टता गतिविधियों के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी एवं उच्च शिक्षा विभाग के उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर अर्पण भारद्वाज उपस्थित थे। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के मुंबई स्थित पेटेंट ऑफिस के प्रभारी अर्पित जैन थे। कार्यक्रम में एबीवीपी प्रतिनिधि के रूप में सुश्री कशिश धारू एवं सांसद प्रतिनिधि क्षितिज पुरोहित उपस्थित थे। प्रातः 11 बजे महाविद्यालय के श्री कुशाभाऊ ठाकरे प्रेक्षागृह में कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LN शर्मा द्वारा महाविद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का पुष्पमालाओं एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मान किया गया। कार्यशाला 2 तकनीकी सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम तकनीकी सत्र 11:30 बजे एवं द्वितीय तकनीकी सत्र 2:30 बजे से आयोजित किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता श्री अर्पित जैन ने उपस्थित जनों को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकार विषय की परिभाषा, इसके प्रकार जैसे पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि के साथ ही कई तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया। विद्यार्थियों को इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी विस्तार पूर्वक समझाया। कार्यशाला का सफल संचालन डॉक्टर वीणा सिंह ने किया एवं आभार प्रदर्शन डॉक्टर गौरव पाटीदार ने माना। कार्यशाला में लगभग 500 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में HDFC बैंक की ओर से प्रतिभागियों को किट वितरित की गई। देखिए, आज की जो कार्यशाला है बौद्धिक संपदा पर एक कार्यशाला रखी गई है और आज के समय ये बहुत ज़रूरी हो गई है। आपने देखा होगा पिछले कई समय से हमारा नीम, हमारी हल्दी, हमारे कई तरह के जो जिस पर मूल रूप से भारत का, हिंदुस्तान का ही अधिकार था, लेकिन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने अपने नाम से उनका पेटेंट करा दिया। तो पेटेंट पर ये जो कार्यशाला है, भविष्य में युवाओं को, जो स्टूडेंट को, उनको जो जानकारी होनी चाहिए और कैसे इसका पेटेंट होगा, कैसे इसकी काम होगा, उस पर ये पूरी आज की कार्यशाला है और अलग अलग विषय पर अलग अलग सब्जेक्ट रखे गए हैं। और इस कार्यशाला में हमको बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी नंदनी अर्पित जी देंगे और वो आज मुंबई से मंदसौर पधारे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार है। मानव के मस्तिष्क का सृजन है। मानव अपने दिमाग का उपयोग करके, अपना समय देकर, अपनी ऊर्जा से किसी भी चीज़ का सृजन करता है और जब वो सृजन करता है, वही सृजन करता है, तो उस सृजनकर्ता को सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए उसकी कृति के लिए। चाहे वो एक आविष्कार हो, चाहे वो एक लेखनी हो, कविता हो, कहानी हो सकता है किसी बिजनेस या कोई ब्रांड नेम हो, कोई लोगो हो सकता है किसी भौगोलिक जगह, भौगोलिक उपदर्शन की विशेषता हो, किसी भौगोलिक जगह की कोई विशेषता है जैसे कि रतलाम के सेव। तो ये सारी जो बौद्धिक क्षमता है, ये मानव के दिमाग का सृजन है। और ये जो सत्र है आज इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि ये पता होना चाहिए मानव को, जन सामान्य को, कि उन्होंने अगर आविष्कार किया है, उन्होंने अगर कहानी लिखी है, उन्होंने अगर कविता लिखी है, उन्होंने कोई आर्टिस्टिक कोई कलाकारी की है, चित्रकारी की है, तो उसका संरक्षण कैसे किया जाए, क्यों करना ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं। धन्यवाद। देखिए, निश्चित से जो आज का विषय है बौद्धिक संपदा को लेकर के, वो वे कलाकार, वे साहित्यकार, वे चित्रकार, वे व्यक्ति जो बहुत अपने परिश्रम के साथ उस कला में पारंगत है, उस विधा में पारंगत है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी विधा को, उनके ज्ञान को कोई चुरा लेता है और चुरा करके फ्रंट में आ जाता है। ऐसे बौद्धिक संपदा का अधिकार, जिस प्रकार से मानव अधिकार होता है, जिस प्रकार से पेटेंट होते हैं, जिस प्रकार से हॉलो मार्क होता है, जिस प्रकार से किसी एक संस्थान की मार्का होता है, उस सबको लेकर कर हम चलें गुण दोष के आधार पर, तो बौद्धिक संपदा वाले को भी कहीं न कहीं संरक्षित किया जाना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आज विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, मिस्टर जैन, जिनकी उम्र मात्र भी 28 वर्ष है, और वो यदि इसके बारे में बताएंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अद्यतन अध्ययन किया होगा। और आज की इस कार्यशाला से उन लोगों को बल मिलेगा, उन लोगों को ताकत मिलेगी जो बौद्धिक क्षमता के क्षमतावान है, ज्ञानवान है, लेकिन
उन्हीं की कला को, उन्हीं की कलाकृति को, उन्हीं के ज्ञान को कोई तीसरा व्यक्ति चुरा लेता है और वो आगे आ जाता है। इस बात को लेकर के, आज की कार्यशाला को लेकर के मैं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री नरेश चंदवानी जी को, प्राचार्य जी को और पूरे परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे विषय को यहाँ पर प्रस्तुत करने का उन्होंने एक मंच सजाया है। मंदसौर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्वर्गीय प्रहलाद बंधवार की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। शहर के जनता कॉलोनी माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया, तो वहीं शहर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। भाजपा गणों व शहरवासियों ने प्रहलाद दादा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। मंगलवार को जनता कॉलोनी माध्यमिक विद्यालय के 60 जरूरतमंद बच्चों को बंधवार परिवार के सौजन्य से स्वेटर वितरित किए गए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अनिल कियावत, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतीश चावला, भाजपा जिला महामंत्री विजय अठवाल, जिला उपाध्यक्ष हितेश शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, भाजयुमो जिला महामंत्री विजय अठवाल, जिला उपाध्यक्ष हितेश शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, भाजयुमो जिला महामंत्री बंटी चौहान के आतिथ्य में आयोजित इस स्वेटर वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण एवं नगर के गणमान्य नागरिकगण, विद्यार्थीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वर्गीय बंधवार के चित्र पर अतिथि गणों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया तथा मंदसौर नगर व जिले के स्वर्गीय बंधवार द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण किया। इस मौके पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, स्वर्गीय प्रहलाद दादा में जनता एवं पार्टी की सेवा का जुनून था। उन्होंने 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए सभी वर्गों की सेवा की। आज ही के दिन 4 वर्ष पूर्व उनका स्वर्गवास हुआ। उन्होंने अपने जीवन में शून्य से लेकर शिखर तक सफर तय किया। उनकी लोकप्रियता के कारण पार्टी ने उन्हें 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया और वे दोनों बार जीते। वे किसी कार्य के लिए ना नहीं करते थे। धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति 100% रहती थी। दादा की पुण्यतिथि के मौके पर इसके साथ ही नगरपालिका परिषद द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 22 के सिद्ध चक्र विहार हनुमान नगर क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता चावला, जिला रेडक्रॉस चेयरमैन प्रीतेश चावला, स्वास्थ्य समिति सभापति दीपमाला रामेश्वर मकवाना आदि ने पूरे क्षेत्र में स्वच्छता का कार्य किया तथा मौके पर उपस्थित स्वच्छता मित्रों से भी स्वच्छता कार्य करवाया। पिताजी की पुण्यतिथि है, उस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो उनको सत नमन। आज उनकी पुण्यतिथि पे कुछ पुण्य का काम करना था तो बच्चों को स्वेटर वितरित किए, जो कि बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगरपालिका के परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी ने मिलकर के एक जो गरीबों का मसीहा, नगर का प्रथम नागरिक रहा और पार्टी के लिए कर्मठ काम करने वाले ऐसे आदरणीय प्रहलाद बंधवार जी की आज पुण्यतिथि पर हमने आज विद्यालय में बच्चों को ठंड के अवसर पर हमने आज स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया। और एक बहुत हमारे पार्टी के लिए भी क्षतिग्रस्त हुई है कि ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है जिन्होंने लगातार विकास की आगे ऊंचाइयों को बढ़ते हुए पार्टी को खड़ा करने में दादा प्रहलाद बंधवार जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनको हम आज श्रद्धांजलि अर्पित किए बच्चों को स्वेटर बांट के। सेवा का व्रत धारा है, अर्पित जीवन सारा है। इस संकल्प के साथ भाई प्रहलाद बंधवार जी इस शहर में आम जनता की और पार्टी की सेवा करने के लिए तत्पर थे। निरंतर उन्होंने समाज में अलग जगह कर भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत करने का काम जनता के बीच में किया और अनेक युवा कार्यकर्ता इस शहर में और पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार करने का काम किया। क्योंकि मुझे उनके साथ युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के हर दायित्व में साथ साथ काम करने का अवसर मिला है। मैंने ये देखा है कि प्रहलाद जी हमेशा आम जनता की सेवा का भाव अपने मन में जागृत रखते थे। आज उनके परिवार ने उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों को स्वेटर वितरण का काम किया है। यह एक सेवा का उनका जो संकल्प था उस संकल्प को जीवित रखने का काम है। इस अवसर पर मैं प्रहलाद जी को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही उनके परिवार ने जो यह सेवा का प्रकल्प यहाँ इस स्कूल में आयोजित किया है और स्वच्छता के संकल्प को भी दोहराया है, उसमें भी सहभागिता की है।
इसके लिए उनके परिवार को भी साधुवाद देना चाहूँगा। आज के इस अवसर पर भाभी कौशल्या जी और भाई नरेंद्र ने इस संकल्प को जीवित रखा है। प्रहलाद जी हम सब के बीच में सेवा के संकल्प के रूप में हमेशा जीवित रहे और हम सबको सेवा का भाव जागृत रखने में उनका। श्री प्रहलाद बंदवार ने बचपन से लगा करके और जीवन पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा करते हुए अपने आप को स्थापित करने का काम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से काम करके अपना मुकाम बनाया था, वैसा मुकाम बहुत बिरले ही लोग बना पाते हैं और वो मुकाम उन्होंने सेवा के बल पर बनाया था। प्रहलाद जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन परिवार के लोगों ने और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उनके सेवा के भाव को बनाए रखने के लिए आज उनकी पुण्यतिथि पर सेवा प्रकल्प के माध्यम से ही श्रद्धांजलि दी है। आदरणीय कौशल्या भाभी जी और नरेंद्र बंदवार जी, उनके बड़े भाई बद्रीलाल जी और पूरे परिवार ने उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जो बच्चे हैं हमारे इस चंबल कॉलोनी स्कूल के, जनता कॉलोनी स्कूल के, इन बच्चों को ठंड के दिनों में स्वेटर वितरण किया। साथ ही साथ वो नगरपालिका में बहुत शिद्दत से सेवा करते थे, तो उनके सेवा काल को याद करते हुए वार्ड नंबर 22 में आज नगरपालिका की अध्यक्ष रमा जी और उनके साथ सभी पार्षदों ने, कौशल्या भाभी और सब परिवार के लोगों ने स्वच्छता अभियान करके और प्रहलाद जी को श्रद्धांजलि दी है। हमारे प्रिय साथी के जाने का गम हमको है। उनके द्वारा किए हुए कामों को याद करते हुए और उनका जो मकसद था, उनके मकसद को पूरा करने के लिए प्रहलाद जी को सच्ची श्रद्धांजलि। गरोठ और मेलखेड़ा के मुख्य मार्ग के बीच दोपहर को गंभीर हादसा घटित हुआ, जिसमें 2 बाइक पर 5 व्यक्ति सवार थे, जिनकी आमने सामने भिड़ंत में 5 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार 17 जनवरी को शामगढ़ रोड गिट्टी मशीन के नजदीक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार आजाद पिता शरीफ खां उम्र 30 वर्ष और शकील पिता कल्लू खां उम्र 23 वर्ष, दोनों निवासी चंदवासा मेलखेड़ा के तरफ से गरोठ आ रहे थे। वहीं धन्नालाल पिता देवीलाल नायक उम्र 50 वर्ष निवासी पांगा चौकी, कन्हैयालाल पिता किशनलाल उम्र 50 वर्ष और मुकेश पिता पुरालाल नायक उम्र 18 वर्ष, दोनों निवासी खजुरना गरोठ की तरफ से मेलखेड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अचानक शामगढ़ रोड नारिया के समीप दोनों मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिनमें 5 व्यक्ति घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही घायलों को डायल 100 कर 108 की मदद से शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरोठ लाया गया, जहां से उनका प्राथमिक उपचार कर मंदसौर अस्पताल रेफर किया गया। धन्नालाल और कन्हैयालाल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। मंदसौर में भी शहर के गांधी चौराहा नगर पालिका के सामने जिले भर के लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे हैं। गत 13 जनवरी से लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय हड़ताल की शुरुआत हुई। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल शुरू की गई, जिसमें मुख्य तौर पर पदनाम और नियमितीकरण जैसी मांगें शामिल है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे हैं और मंदसौर में भी यह हड़ताल जारी है। प्रतिदिन हड़ताल के दौरान अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार से मांगे मनवाने के लिए प्रयासरत है। मंगलवार को मंदसौर में हड़ताल कर रहे लैब टेक्नीशियन ने कुंभकर्ण रूपी शासन को जगाने का प्रदर्शन किया और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे हम हड़ताल पे 13 तारीख से हड़ताल पे हैं। हमारी प्रमुख मांग है पदनाम चेंज करने की, दूसरी मांग है संविदा को नियमितीकरण करने की, 2800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड करने की और लैब असिस्टेंट को जो 1900 ग्रेड पे वो 2800 करने की हमारी प्रमुख मांगे हैं। कितने दिन से धरना दिया गया है? हम 13 तारीख से धरने पे हैं। कब तक बैठे हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान है जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। आपका धरना चल रहा है? और धरना चल रहा है 13 तारीख से और अनिश्चितकालीन धरना है। हम लोगों की 13 मांगे हैं, जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक हम धरना चलता रहेगा। अगर आपकी मांगे हम पूरी नहीं करेंगे तो आप अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे जब तक हमारा प्रदेश अध्यक्ष का
आदेश रहेगा। तो कितने जिलों में चल रही है हड़ताल? सभी पे 52 जिलों में चल रही है हड़ताल। और मेडिकल कॉलेज भी हमारे साथ है और हॉस्पिटल भी साथ है, सभी साथ है। आपका नाम? दिलीप सिंह पाटी। मंदसौर के महू नीमच हाईवे मार्ग पर नया खेड़ा बाईपास के पास मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कड़कड़ाती ठंड के बीच हुए इस हादसे की खबर ने चौंका दिया। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद दलोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार सवेरा ढाबे के सामने राजस्थान का एक ट्रक जो कि देपालपुर हाट में पशुओं को भरकर जा रहा था, तभी वह पंक्चर हो गया। ट्रक चालक सहित उसमें सवार लोग टायर बदलने के लिए सड़क पर खड़े हो गए, तभी पीछे से आए अनियंत्रित ट्रॉले ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में अर्जुन पिता गणपत राम निवासी जालोर राजस्थान और तस्लीम पिता वली भाई निवासी बनासकांठा गुजरात की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पीएम हेतु अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं अन्य लोगों से घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों ट्रक को थाने खड़ा करवाकर लापरवाह ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। मनासा नगर से करीब 35 किलोमीटर दूर आंतरी माता गांव में आंतरी माता जी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पुजारी भारत सिंह राठौर बताते हैं कि देवी मां का मंदिर करीब 700 साल से पुराना है। देवी मां का मंदिर आंतरी माता गांव में गांधी सागर के जल भराव क्षेत्र में है। मंदिर के एक और गांव है और बाकी 3 ओर चंबल नदी का पानी बहता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंदिर परिसर में 7 दिवसीय मेले का आयोजन जनपद पंचायत मनासा द्वारा रखा गया। मेले के आयोजन के छठे दिन आज हजारों की संख्या में भीड़ मेला देखने पहुंची व लोगों ने देवी मां के दर्शन कर मेला आयोजन में झूले, चक्री व नौका विहार का लाभ लिया। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस प्रशासन, मेला समिति के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नीमच मंदसौर जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मन्नत पूरी होने पर भक्तजन जुबान काटकर चढ़ाते हैं। यहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर 13 जनवरी से 18 जनवरी तक भव्य मेला लगता है। आंतरी माता मेले में काफी दूर दूर से दुकानदार भी आए हैं। यहाँ पे कुछ कलाकार भी आए हैं जो हमारे साथ में मौजूद है। इनसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं। सब क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कहाँ से आए हैं? यूपी मथुरा। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्या टैटू बनाते हैं। टैटू बनाते हैं। किस तरह के टैटू बनाते हैं? पर्सनल प्रोफेशनल जैसा भी बनवाओ वैसा बनाते हैं। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ता है? हाँ, कोर्स होता है इसका। कितने आप शुरुआत कहाँ से होते हैं? कितने पैसे तक लगते हैं इसमें टैटू बनाने के? कहाँ तक? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसा पेमेंट ग्राहक के हिसाब से। 120 रुपए इंच से स्टार्ट होता है ये। तो कहाँ तक लास्ट है? लास्ट 250 रुपए तक का है कलर में। सिर्फ हाथ भी बनता है, इसके अलावा भी फुल बॉडी। फुल बॉडी। कहाँ से आते हैं आप? यूपी मथुरा। मथुरा से आए हैं। क्या नाम आप? हरिशंकर। अच्छा, आपके साथ में आप इस साल आए हैं, आप मेले में क्या आपको कुछ खास लगा? खासी अच्छा ही है। मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पे, 10-12 साल से आ रहा हूँ। 10-12 साल से आ रहे हो। और इसके अलावा भी और कुछ नया करते हैं आप? यही काम है हमारा टैटू का। ये नमस्कार, मैं हूं मंगल कुशवाहा आपके साथ और इस वक्त खड़े हम ग्राम पंचायत आंतरी माता में। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत आंतरी माता मेले में समिति द्वारा मकर संक्रांति का 7 दिवसीय मेला आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी काफी अच्छा आयोजन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वर्ष ये मेला विवादित रहा है, जिसमें जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य जो जनपद सदस्य वो भी इस मेले को लेकर नाखुश है। फिलहाल तो आज हम इस मेला आयोजन में पहुंचे हैं
आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो मंदिर है वहां पर काफी भीड़ है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही महिला जो आयोजन समिति है उनके द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। मेले में रंगारंग कार्यक्रम, भजन संध्या, ऑर्केस्ट्रा, झूले और अन्य जो नाव है, बोट है, जहाँ पर ये लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। और जो नगर परिषद का भी कहीं ना कहीं इसमें मतलब बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मेला आयोजन को देखने आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और समिति द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और 7 दिन में लगभग ये 6वां या 7वां दिन है मेला आयोजन को लेकर, फिर भी दूर दूर से भीड़ पहुंच रही है। और फिलहाल तो पुलिस जानकारी के अनुसार यहाँ पर ऐसी अभी तक कोई मतलब चोरी चकारी या कोई लूट की घटना नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती से बना हुआ है और हम यहाँ के स्थानीय लोगों और विधायक प्रतिनिधि से और अन्य जो मेला समिति के आयोजन करता है उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल तो काफी अच्छी व्यवस्था है। नदी के किनारे जो रेतम नदी किनारे जो मंदिर है इसको लेकर काफी दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और बोट का आनंद भी ले रहे हैं, नदी का, नौका विहार का। फिलहाल तो हमारे साथ में बने रहे आगे की खबर के लिए। जहरीला पदार्थ खाने से पति एवं पत्नी की मौत। बीती रात्रि गरोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दोनों को रेफर किया गया था। पति पत्नी की राजस्थान के भवानी मंडी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशरथ सिंह पिता नारायण सिंह उम्र 35 वर्ष और सीनाबाई पति दशरथ सिंह निवासी खजूरी दौड़ा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिन्हें सोमवार रात करीब 11 बजे गरोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। दोनों को रेफर कर दिया गया था। राजस्थान के भवानी मंडी में दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं दोनों का पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला विवेचना में लिया। पति पत्नी का मामला आया था, क्या मामला है? सूचना मिली थी कि भवानी मंडी सरकारी अस्पताल में हस्बैंड वाइफ जिसमें महिला का नाम सीनाबाई पति दशरथ और दशरथ पिता नारायण सिंह निवासी खजूरी दौड़ा के हैं, इनके कोई जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई, जिस पर से मैं मौके पर पहुंचा, जहां इनका प्राथमिक कार्रवाई की और अभी जांच चल रही है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। महामहिम राज्यपाल कल पहुंचेंगे मंदसौर जिले के प्रवास पर। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया व एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सहित पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा लसुड़िया इला व किया औचक निरीक्षण। राज्यपाल 18 जनवरी को शाम 4 बजे लसुड़िया इला पहुंचेंगे, जहां पर ग्राम चौपाल एवं किसानों के समूह से विशेष चर्चा करेंगे। इसके पश्चात शाम 5:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे और ऑडिटोरियम मंदसौर में एनीमिया कैंप स्मार्ट कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।